हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं क्योंकि आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें काफी टिपिकल रहते हैं। अगर आपने नहीं कर रखे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारी बुक में भी नहीं है, तो इसलिए आज की वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा कि साथ के साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहे। चलिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, पूछा हुआ क्वेश्चन है हमसे। कह रहा है इफ द रेशो, किसकी रेशो? 11 टर्म टू इट्स 18 टर्म। 11th और 18 टर्म की जो रेशो है 2:3 है। फाइंड द रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ 10 टर्म। S5 और S10 की रेशो पूछ रहा है, जब हमें दिया क्या है 11th और 18 टर्म की रेशो दे रखी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ना A है ना D है, सम कैसे निकाल सकते हैं भाई? तो जो दिया है सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? 11 टर्म और 18 टर्म की रेशो कितनी है? 2:3। फॉर्मूला अगर लगाता तो A प्लस 10D अपॉन में A प्लस 19D हो जाता 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करता तो 3A प्लस 30D इक्वल टू 2A प्लस 38D। ये हो गया A इक्वल टू 8D हो गया। A कितना है? 8D के इक्वल है। आप इसको चाहो तो A माइनस 8D इक्वल टू 0 भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें कितना चाहिए? हमें कह रहा है हमें तो चाहिए भाई 18D था ना, सॉरी यहां पे 17 लिखना था, मैंने 17 था, मैंने 20 ले लिया। 17D तो 17 2 जा 34 हो गया और ये हो गया A 4D हो गया, है ना। मैंने 28 के हिसाब से फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें क्या चाहिए? सम ऑफ 5 टर्म अपॉन में S10। फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है भाई हमने? n/2 2A प्लस n-1D। ना A पता है ना D पता है। n/2 2A प्लस 9D हो गया, ये ना। 2 से 2 चला गया, 5 से 10 गया तो 2 हो गया। सर A भी नहीं है, D भी नहीं है। अरे A की वैल्यू कितनी आई है? A इक्वल टू 4D निकाला था। A की जगह अगर मैं 4D पुट कर दूं, A की जगह अगर मैं 4D पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8D हो जाता प्लस 4D। 2 ब्रैकेट 4 पुट करता, 4D पुट करता तो 8D हो जाता प्लस कितना हो गया? 9D। तो ऊपर हो गया 12D अपॉन में कितना हो गया? 17 34D। D से D कट गया, ये कितना आ गया? 6/17 रेशो आ गई S5 और S10 की। जब मुझे गिवन क्या था? जब मुझे 11th और 18 टर्म की रेशो गिवन थी तो मेरे पास सम की रेशो फाइंड कर ली। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी पूछे हुए। फाइंड द 9 टर्म फ्रॉम द एंड। पीछे से 9 टर्म निकालना है। इसका मैंने 2 तरीके से आपको पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ। ऐसा कहता है पीछे से, तो पहले अगर पीछे से पूछे, अभी क्या पूछता था? आगे से पूछता था। फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, थर्ड टर्म ये रही। कितने का गैप है? 5 हमारे पास है 4 का। तो इससे पहले 183 रही होगी कहीं, 181 ऐसे ही होगा। तो पीछे से अगर पूछा तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो अगर पीछे से पूछे तो एपी को रिवर्स करके लिख दो ऐसे। अब ए कितना हो गया? 185। डी कितना हो गया? डी हो गया -4। और पूछा कितना है? 9 टर्म पूछा है, तो ए 9 का फॉर्मूला कितना हो जाता? A प्लस 8D हो जाता। ए कितना है? 185। D कितना है? -4। तो 185 - 32 कर दो
तो 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, 8 में से 3 गया तो 5 आ गया, तो 153 आंसर मेरे पास आ चुका है। क्लियर है, समझ आ गई बात। तो A9 पीछे से। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका क्या था भाई? दूसरा तरीका के लिए फॉर्मूला था। फॉर्मूला अगर लास्ट टर्म पूछिए पीछे से तो AN इक्वल टू L माइनस N माइनस 1D हो जाता है। फ्रॉम एंड पीछे से अगर पूछता है तो A कितना पूछा? 9, तो L कितना है? 185, N कितना है? 9, 9 माइनस 1 8, D कितना है इसमें? अब D इसके हिसाब से लेंगे, D है 4, देख लो यही आ गया, 185 माइनस 32 आ रहा है क्या? देख लो यही आ रहा है। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5, तो 153 यहां से भी सेम आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो रिवर्स करके जल्दी हो जाता है, फॉर्मूले से भी जल्दी होता है, किसी से भी कर लो, बहुत छोटा क्वेश्चन है। मिडिल टर्म में बहुत बच्चे गलती करते हैं क्योंकि मिडिल टर्म का क्वेश्चन बुक में है ही नहीं, और बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बोर्ड एग्जाम से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाला है। मिडिल टर्म पूछ रहा है, आपको याद हो तो आपने 9th में से सेट्स किया होगा जिसके अंदर आपने मीडियन पढ़ा होगा, जिसमें वो मीडियन मतलब मिड। अब मिड के लिए मेरे पास nth टर्म होना बहुत जरूरी है। कैसे? देखो, जैसे कि मेरे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स है ना। अगर मैं इसमें मिड टर्म पूछूं तो आप बोल दोगे सर 3 है सामने सामने, लेकिन मिड बताने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स तो पता होनी चाहिए ना। 5 टर्म थी तो उसके बीच में 3 था, लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 5 6 कर दूं, अब मिड टर्म कौन सी है सर? अब मिड में 2 टर्म्स आएगी, ये दोनों है ना। अब मिड में 2 टर्म्स आएगी सर, क्योंकि इवन में 2 ही आती है, ऑड हो तो एक ही टर्म आती है। जैसे 1 2 3, मिडिल टर्म कौन सी है सर? 2, लेकिन 1 2 3 4 कर दूं, मिड टर्म कौन सी है? 2 है। और अगर मिड टर्म चाहिए तो मुझे n तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो पता होनी चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए के लिए मेरे पास वहां पे मुझे पता करने के लिए मुझे क्या दिया गया है? AP दिए रखी है। तो मैं यहाँ पे AN का अगर फॉर्मूला लगा दूं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, 210 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7 30, तो N जो आ गया वो 31 टर्म हो गया, 31 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 31, मतलब ऑड है। अब सर 1 2 3 4 ऐसे करके लिखे नहीं, अगर आपने मीडियन पढ़ा हुआ तो आपको याद होगा, नहीं याद तो फिर भी मैं लिखवा देता हूं। अगर n ऑड होता है या n इवन, 2 ही तो हो सकता है। अगर ऑड होता है तो मिडिल टर्म अगर निकालनी हो तो n प्लस 1/2 टर्म कर देते हैं। लेकिन अगर इवन टर्म्स होती है, जैसे 6 थी तो 2 मिडिल टर्म आई थी, 4 थी तो 2 मिडिल टर्म थी, इवन में 2 मिडिल टर्म, अगर n नंबर ऑफ टोटल टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म निकलती है, और उसका फॉर्मूला होता है, एक तो होता है n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1 टर्म, 2 मिडिल टर्म। अभी यानी कितना है? 31, 31 है तो ऑड है, तो ऑड में मिडिल टर्म अगर मैं निकालता तो मेरी n प्लस 1/2 टर्म हो जाती, तो मतलब कि 16 टर्म जो बीच की टर्म होती मिडिल टर्म, 16 है मिडिल टर्म। और मेरे से A16 पूछा है तो A16 का फॉर्मूला A प्लस 15D होता। D कितना है? A कितना है? A है 6, D कितना है? D है 7, तो 6 प्लस 5 और 3 7 105, तो मेरे पास 111 मिडिल टर्म आएगी। 16 टर्म की वैल्यू 111 रहने वाली है हमारे पास। क्लियर है?
तो n अगर मिडिल टर्म पूछे तो सबसे पहले n निकालना है। अगर n ऑड आ रहा है तो एक मिडिल टर्म आएगी, अगर n इवन आ रहा है तो दो मिडिल टर्म आएगी। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी जब एपी कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। मुझे तो मिडिल टर्म चाहिए और मिडिल टर्म के लिए n चाहिए। तो ए एन कितना है भाई 37, ए कितना है 230 प्लस n माइनस 1, डी कितना है, डी है मेरे पास -8। तो ये हो गया 37 माइनस 213 इक्वल टू -8 n माइनस। तो 213 में से अगर 37 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 30 में 7 गए 6 और 10 में से 3 गए तो 7, तो 176 आ रहा है, वो भी नेगेटिव का। माइनस से माइनस गया, 8 से करे डिवाइड, 2 पे गया 16 हो गया तो 22 हो गया। तो n जो आ गया 23 आ रहा है। अभी भी ऑड है, ऑड है तो कितनी मिडिल टर्म आएगी सर, एक ही आएगी, एक से ज्यादा आ नहीं सकती। अगर ऑड टर्म्स है टोटल तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते। तो मिडिल टर्म के लिए n प्लस 1/2 टर्म हो गई, तो 24/2 12 टर्म। ठीक है, कितनी है मिडिल टर्म 12 टर्म है। और मुझसे A12 पूछा है तो A12 बता दो भाई। तो मेरे पास यहां पे हो गया A12 है मेरे पास, A12 तो A प्लस 11D हो गया। तो A कितना है भाई 213 प्लस 11, D कितना है -8। तो 213 माइनस 88 हो गया। ठीक है, तो 213 में से 88 सब्ट्रैक्ट कर दे भाई। 13 में से 8 गए तो 5 और 10 में से 8 गए तो 2, तो 125 मेरा आंसर आ रहा है। एक बार आराम से इसे देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। द फर्स्ट सम ऑफ एपी इज पी एंड कॉमन डिफरेंस इज क्यू, फाइंड द 10 टर्म। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 10 टर्म पूछ रहा है, ए भी दे रखा है डी भी दे रखा है। तो अगर मैं 10 टर्म की बात करूं तो 10 टर्म का फॉर्मूला जो बनता ए प्लस 9D होता। ए कितना है पी, 9D, डी कितना है क्यू। तो कौन सा है P प्लस 9Q, P प्लस 9Q, C इज ए करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ ये वाला नहीं, इसके जैसे बहुत ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि एक एक नंबर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। किसी को पास होने के लिए एक नंबर चाहिए होता है, किसी को 100 लाने के लिए एक नंबर चाहिए होता है। 99 आ जाए तो ज्यादा दुख हो जाता है, 95 वालों को से भी ज्यादा 99 वालों को दुख रहता है। कहता है वैल्यू निकालो एक्स की जब 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एपी दे रखी है। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स दे रखी है, एपी कैसे पता लगता है एपी है, हम डी निकालते थे A2 माइनस A, है ना, और आगे चेक करना है तो A3 माइनस A2, आगे चेक करना तो A4 माइनस A3, सारे डी है। जब सभी डी है तो इसका मतलब क्या मैं इसको इस तरीके से इक्वेट कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही डी है तो दोनों इक्वल है। A2 वाले एक तरफ ले जाऊं तो डबल ऑफ A2 हो जाता, और A1 वाला एक तरफ ले जाता तो A3 प्लस A1 हो जाता। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा ये वाली प्रॉपर्टी उठा के लगानी है, जल्दी हो जाएगा।
डबल ऑफ A2 इक्वल टू A1 प्लस A3 या A3 प्लस A1, क्योंकि ऐड हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डबल ऑफ A2, डबल ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू A1 प्लस A3 लिख दूं तो कितना हो गया, 2x प्लस 20 इक्वल टू 5x प्लस 2। तो 18 इक्वल टू कितना हो गया, 3x हो गया, और x इक्वल टू 6 हो गया। आंसर आ गया। तो मेरा x कितना हो गया, x मेरा 6 आ रहा है। चलिए, in an AP if the common difference is d and 11 term is 15, find the first term। ये निकल आसान क्वेश्चन है। 11 टर्म हमें दे रखी है, तो 11 टर्म का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो कितना बनता, a प्लस 10t। a कितना है, a11 15, a पता नहीं, d कितना है, d है -3, तो -30 इधर चला जाएगा तो +30, तो a जो आ गया 45 आ रहा। हो गया, बहुत आसान। फिर से वही आ गया, कह रहा 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, एपी दे रखी है, ए निकालो। तो क्या फॉर्मूला बनाया था हमने फॉर्मूला बनाया था डबल ऑफ A2 इक्वल टू A1 प्लस A3 के। A2 क्या है, A है, A1 कितना है -5/7, A3 कितना है 2, तो 2a इक्वल टू 14 में से 5 गए तो 9/7 हो गया, तो a इक्वल टू 9/14 आंसर आ रहा है। a कितना है, 9/14 मेरा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, और यहां पे बता दूं भाई, अगर किसी को भी अगर होता है कि एक जगह स्ट्रक्चर वे में सब कुछ पढ़ाया जाए, आपको असाइनमेंट्स मिले, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कराया जाए, आपसे सॉल्व कराया, असाइनमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाए, रेगुलर आप पढ़ सको, तो आप अम्बाइब सिंपल सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल प्लान है। इसके अंदर आपको अम्बाइब लर्निंग लाइव क्लासेस मिलती है, साथ के अम्बाइब लेंस मिलता है, लैब एक्सपेरिमेंट का ऐप मिलता है, सारे ऐप के साथ साथ सारी लाइव क्लासेस, और एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर आप क्लास 10th का ले रहे हैं तो आपको जेई, नीट, एनडीए 11, 12 हर किसी का सब्सक्रिप्शन उसी में आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। अगर कोई भी बच्चा जैसे 1 ईयर का कोई 10th क्लास का बच्चा है, उसको नेक्स्ट ईयर जेई लेना है, चाहे नीट का एग्जाम देना है, चाहे एनडी की प्रिपरेशन करनी, अगर वो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान लेता है तो उस पर उसको डिस्काउंट मिलता है और 499 रुपीज पर मंथ में उसको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है एनुअली। और अगर वो कोई कोड चल रहा हो तो कोड लगाने पे भी उसे 15 से 20% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसको देखिए एक बारी, इसको अटेम्प्ट करिए एक बारी जरा। चाहे समझ में, बहुत बारी बुक का क्वेश्चन है, बोर्ड बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कहता है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। कहता है कौन सी टर्म पे जाके एपी 120 ज्यादा हो जाती है 21st टर्म से। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कौन से, अगर मैं किसी में 21st टर्म में अगर मैं 120 ऐड कर दूं, अब बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा एन के, नहीं, 21st टर्म पे क्या मिलेगा, कोई वैल्यू मिलेगी। 21st टर्म
आपकी पोजीशन पे जो नंबर है वो एक वैल्यू है, नंबर है, ठीक है ना। कोई भी हो सकता है, एपी जैसे है 39 है, कितनी बढ़ रही है भाई, 12 की बढ़ रही है ना, तो एक नंबर मिलेगा। उसमें अगर 120 ऐड करूंगा तो एक नंबर ही तो मिलेगा, जिसको हम ए एन बोलते हैं, एनएट टर्म पोजीशन थोड़ा मिलेगी। तो इक्वल टू ए एन मुझे गिवन है, ये बात गिवन है जहां से मुझे स्टार्टिंग मिलने वाली। विस्टम एन निकालना है, एन फाइंड करना है। 21st टर्म का अगर मैं फॉर्मूला लगाता तो a प्लस 20d हो जाता, a प्लस n माइनस 1d। a से a चला गया, d कितना दिया हुआ है, d है हमारे पास 12, तो 20 इंटू 12 प्लस 120 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। ये कितना हो गया, ये 24360 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। 12 पे ये गया तो कितना हो गया 30, तो n इक्वल टू 31st टर्म पे ये घटना घटेगी कि अगर 21 टर्म पे 120 ऐड कर दूं तो जो नंबर आएगा वो 31st टर्म वाला हमारे पास आने वाला है। ये क्वेश्चन सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। हाउ मैनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ऐसा बुक में भी हमारे पास क्वेश्चन है, कितने 2 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 होते हैं। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है, जो 7 से डिवाइड होता है, ये आसान क्वेश्चन है थोड़ा। 14, फिर 28 और 14, 21, 28 और लास्ट कौन सा होगा भाई, लास्ट कौन सा होगा, 98 होता है हमारे पास। 2 डिजिट पूछा, तो a कितना है 14, t कितना है 7, an कितना है 98। वैसे तो आप इसको टेबल से भी निकाल सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन, अगर 1 मार्क्स में तो इतना भी नहीं करोगे, ठीक है। आपको जाहिर सी बात है, आपको पता है 14 7 से कितना होता है भाई 8 और 2 7 और 2 98 होता है। लेकिन इसमें ये तो स्टार्ट होता 7 14 7 का टेबल, लेकिन एक टर्म कम है तो इसमें 14 में से 1 करता तो 13 टर्म आनी चाहिए था। लेकिन हमें क्योंकि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए एन कितना है 98, ए कितना है 14, एन का पता नहीं और डी कितना है 7, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 84 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 12 पे गया तो एन इक्वल टू देख लो 13 अभी भी आ रहा है 13। तो आप इसको नॉर्मली दूसरे तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए, nth टर्म हमें दे रखी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मैंने पहले भी वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं। nth टर्म दी हुई है, nth टर्म दी हुई है, ए एन एन की टर्म में गिवन है, कह रहा कॉमन डिफरेंस, ये गिवन है। क्या सिखाया था ऐसे क्वेश्चन में, nth टर्म n की टर्म में गिवन हो, एस एन एन की टर्म में गिवन हो, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, n की वैल्यू को n1 2 3 डॉट 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 पुट करते हैं। अगर n की जगह 1 पुट कर दूं बोथ साइड, ये हो जाता, 2 पुट कर दूं तो ये हो जाता। तो a1 आ गया, a2 आ गया, d निकाल सकते हो। d का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 कितना है 2p प्लस q और a1 कितना है p प्लस q। तो ब्रैकेट ओपन करता तो p आ रहा है। आप जो बता रहा हूं वो करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए बता रहा हूं, चेक करने के लिए, जो अपने मन के तसल्ली के लिए। d ये है, a ये है, an मुझे गिवन था, अब मान के चलते a और d गिवन है, an अगर मैं इसका यूज करके निकालता तो ये आना चाहिए था ना। चेक कर एक बार, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है p प्लस q,
n माइनस वन डी कितना है p, तो p प्लस क्यू प्लस एन पी माइनस पी, तो क्या गया देखो यही था क्या, पी एन प्लस क्यू था, पी एन प्लस क्यू आ गया, तो सही बात है। तो कभी भी ये करना नहीं था, सिर्फ मैंने आपको दिखाया है। जब भी ए एन एन की टर्म में होगा तो ऑलवेज एन की जगह 1 2 पुट करके A1 A2 निकाल लोगे तो डी अपने आप आ जाएगा। मैंने पहली वाली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के कराए हैं, जिसने नहीं करे वो जाके एक बारी देख सकता है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस कितना होगा मतलब डी। जब A21 माइनस A7 84 के गिवन है तो फॉर्मूला लगा लो। 21 टर्म का अगर मैं फॉर्मूला लगाता तो कितना आता भाई, a प्लस 20d आ जाता और A7 का a प्लस 6d आ जाता। तो a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इक्वल टू 84 हो गया, a से a चला गया तो 14d इक्वल टू 84 और d इक्वल टू कितना हो गया भाई मेरे पास 7 और 6 हो गया, तो d मेरा 6 आ गया। क्लियर है। चल, हाउ मैनी इंटीजर बिटवीन 200 एंड 400 डिविजल बाय 8, 200 और 500 के बिटवीन बोला है। एक बात ये ध्यान रखना, ना 200 इंक्लूड हो सकता है ना 500, इनके बिटवीन बोला है। तो जब मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए थे तो एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है जब 3 डिजिट वाला, इसमें 3 डिजिट तो है लेकिन 200 और 500 के बिटवीन बोल रहा है। तो पहला कौन सा होगा, उसका तरीका क्या है, एक तो है कि आप 8 का टेबल से करो, लेकिन उसमें गलती हो सकती है। 200 के बिटवीन बोला है 8 से डिवाइड करो, 2 पे गया 16, 4 0, 5 पे गया 40, रिमाइंडर 0 ही आ रहा है पूरा जा। आपको भी पता था क्या तरीका था, 200 एग्जैक्ट जा रहा ना, अगर यहां रिमाइंडर बचता तो 200 में से मैं रिमाइंडर को माइनस कर देता, लेकिन ये 208 से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्ट, लेकिन मुझे तो 200 से बड़ा वाला चाहिए ना, नेक्स्ट वाला चाहिए। अगर रिमाइंडर बचता तो रिमाइंडर माइनस कर देता, क्योंकि मुझे उससे आगे वाला चाहिए था, नेक्स्ट वाला चाहिए था। तो नेक्स्ट कौन सा होगा, जैसे 8 का टेबल पढ़ते तो 8 के बाद कौन सा आता है 16, 16 के बाद 24, 8 ऐड कर देते। तो मैं 8 अगर ऐड कर देता तो नेक्स्ट आ जाता 208 जो 200 से बड़ा है। तो पहला इंटीजर 208, फिर 216, 224, लेकिन लास्ट का पता करना है किससे डिवाइड है, 8 से। 500 से छोटा चाहिए। अब क्या करें, अब 500 को डिवाइड कर लेते हैं 8 से। किस पे गया, 6 पे, 48 हो गया, रिमाइंडर 2 हो गया, 0 हो गया, कहां पे चला जाएगा मेरे पास, 2 पे चला जाएगा, 16 हो गया, रिमाइंडर आ गया 4। तो 500 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ गया 496। ये एग्जैक्टली 8 से डिवाइड होगा, लेकिन इसमें 8 ऐड मत कर देना क्योंकि इससे आगे वाला नहीं चाहिए, इसमें ऐड करूंगा तो 504 हो जाएगा, जबकि मुझे तो 500 से छोटा चाहिए था। तो लास्ट जो हो गया वो कौन सा है, वो 496 है। फर्स्ट है 208, लास्ट है 496। क्या था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, हाउ मेनी इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स होंगे, तो मुझे n फाइंड करना है। तो अब मैं यहां पे an का फॉर्मूला लगा लूं, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी कितना है 8। तो 496 माइनस 208 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। तो 496 में से 208 चले गए तो 60 में से 8 गए, 8 8 288।
8 पे जाएगा तो 4 हो गया, 48 हो गया तो 6 पे हो गया, तो n जो हो गया वो 47 हो गया। एक मिनट ना, 4 पे क्यों गया, ये 3 पे जाना था ना, सॉरी 3 पे जाना था, 24 है ना, 3 पे गया तो 48 हो गया, 48 24 में 48, 48 का मतलब हो गया 6 पे, तो n 37 हो गया। एन मेरा 37 टर्म आएगी। टोटल इंटीजर जो 200 और 500 के बीच में होंगे वो 37 रहे होंगे, जहां पे 8 से वो क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी के मन में? चले, कोई भी हो तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। Which term of AP will be 72 more than its 41st term? किया है हमने ऐसा क्वेश्चन, किया है भाई? वीडियो को पॉज करके अभी साथ के साथ पहले करो और कमेंट में आंसर जरूर देना। मैं सॉल्यूशन भी करा रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करिए। कहता है कौन सी टर्म पे जाके एपी 44 टर्म से 72 ज्यादा हो रही है, ऐसे कह रहे। तो हमें कहता है 44 टर्म प्लस 72 इक्वल टू किसके है, ए एन के, मुझे गिवन है। ये अपने को गिवन है। लगाइए जरा एक बारी, 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूं। तो मेरे पास अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता तो a प्लस 41 माइनस 1d प्लस 72 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी गया। d कितना है, d हमारे पास कितना है, 14 में से 8 गया तो 6 है, तो ये हो गया 40 इंटू 6 प्लस 72 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 6, तो ये हो गया 240 प्लस 72 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, और ये कितना हो गया 310, 312। तो ये गया मेरे पास 5 पे चला गया तो 30 हो गया, तो 12 पे गया तो 2 हो गया, तो n इक्वल टू 53 आ रहा। n कितना है, n 53 आ गया। तो सबसे पहले यही देखना है कि 41st टर्म में अगर 72 ऐड कर रहा हूं तो वो an के इक्वल है। सिर्फ दोनों तरफ फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर अपने आप आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एपी आर इक्वल। अगर दो एपी इक्वल दे रखी है तो कौन सी टर्म पे जाके दोनों एपी जो है सेम हो जाएगी, मतलब सेम nth टर्म पे उनकी वैल्यू भी सेम आएगी, ऐसी कौन सी टर्म है, और है भी कि नहीं है। वैसे इसमें चेक नहीं करना, हो सकता है कभी कभी पूछ भी लेता है कि है या नहीं है। तो यहां पे हमें क्या गिवन है, यहां पे हमें ए एन इक्वल टू ए एन गिवन। ए एन की वैल्यू इक्वल है, लेकिन यहाँ स्मॉल ए, यहाँ कैपिटल ए, यहाँ कैपिटल ए वहां स्मॉल ए इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों एपी अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। और जब मैं दोनों के फॉर्मूले भी लिख रहा हूं तो किस तरीके से लिख रहा हूं, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ऐसा क्यों, देखो इसका a
63 है, इसका D -2 है, इसका A 3 है और D कितना है 7 है। तो दोनों का A और D डिफरेंट है ना। अगर दोनों तरफ सेम फॉर्मूला लिख दो स्मॉल स्मॉल में तो सब कट जाएगा। आप तो काट दो कि सब कट गया जी, कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए एक एक चीज को मेंशन करना है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो स्मॉल a हमारा 63 है, D जो है वो 2 है, यहां A की बात करूं तो 3 है और D की बात करूं तो 7 है। फॉर्मूला लगा दे, 63 प्लस n-1 D कितना है 2। इसमें स्मॉल लिख दिया ना, फिर से मैंने कैपिटल था, A और D लिखा था। A कितना है 3 प्लस n-1 D कितना है 7। तो यही है हमारे पास। तो ब्रैकेट ओपन करें, 63 प्लस 2n-2 इक्वल टू 3 प्लस 7n-7। तो 61 प्लस 2n इक्वल टू -4 प्लस 7n। विदाउट n वाले एक तरफ ले जाओ, n वाले एक तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 65 इक्वल टू 5n, देन n इक्वल टू 13 आ रहा है। 30 टर्म पे जाके दोनों की AP सेम हो जाएगी। चेक एग्जाम में नहीं करना, ठीक है, यहां पे हम एक बारी कर लेते हैं चेक, क्या सच्ची में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले वाली वो रही AP, चलो यही कर लेते हैं। इसकी 13 टर्म फाइंड करते हैं। A प्लस 12D होता, A कितना है 63, 12D कितना है 2, तो 63 प्लस 24 तो कितना हो गया 787 आती इसकी 13 टर्म, है ना। इसकी 13 टर्म 87 आ रही। आगे देखते हैं, अब इस पे आ जाओ। इसकी 13 टर्म अगर निकालता तो A प्लस 12D, D कितना है 7, तो 84 प्लस 3 कितना होता है भाई 87 होता है। तो दोनों की वैल्यू 13 टर्म की वैल्यू 87 नहीं आ रही, तो दोनों AP 13 टर्म पे जाके इक्वल हो जाती ना। तो यही हमसे उसने पूछा था। तो ये वाला पार्ट उधर वाला और इधर वाला नहीं करना है एग्जाम में, इतना ही पूछा था। सिर्फ वो वेरीफाई, अपने लिए वेरीफाई करना था कि सच्ची में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमने चेक किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन और कभी भी दोबारा आ सकता है। If 7 times the 7 term of AP is equal to 11 times the 11 term, then what will be the 18 term? तो 18 टर्म यहां पे क्या होगी ये हमें बताना है। 18 टर्म, तो पहले अगर 18 टर्म मुझे चाहिए, तो 18 टर्म अगर मुझे चाहिए तो 18 टर्म का फॉर्मूला अगर मैं लिखता तो कितना होता, A प्लस 18 माइनस 1D, जो कि A प्लस 17D के इक्वल होता है ना। अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो दिखेगा कि ना तो हमारे पास A है ना ही D है, ना तो A है ना ही D है। निकालना चाहिए, लेकिन निकाले कैसे, जो गिवन है वही उठाना चाहिए। क्या कह रहा है 7 टाइम्स द 7 टर्म, 7 टाइम्स द 7 टर्म जो है इक्वल है 11 टाइम्स द 11 टर्म। ये हमें गिवन था। फॉर्मूला लगा दे, A प्लस 60, A प्लस 10D, ब्रैकेट ओपन कर दे, 7A 42D 11A 110D। तो अगर हम सबको एक तरफ ले जाए तो ये हो जाता -4A। A वाले एक तरफ लेके जा रहा हूं,
और विदाउट ए वाले एक तरफ ले जाते। तो ये हो गया -4। ये कितना हो गया भाई, मेरे पास 40 चला जाता तो 70, 68। तो ए जो आ गया वो 17, ये तो पॉजिटिव था ना, सॉरी, ये तो पॉजिटिव था, तो -17D ए आ गया -17D। और अपने को क्या फॉर्मूला था, a + 17D था। a कितना आ गया, a की जगह अगर -17D डाल दूं तो देखो कितना आ गया, a 18 जो आ गया वो 0 आ गया। a 18 की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पे एक राज की बात बता देता हूँ, राज को भी मत बताना कि ये बात आपको पता है उसके बारे में। वो राज की बात क्या, ऐसा कोई भी क्वेश्चन कैसा पहचान आनी चाहिए। 7 टर्म पूछी थी, 11 टर्म की बात कर रहा है और 18 टर्म की बात, तो 7 + 11 कितना होता है भाई, 18 होता है। 7 टाइम्स द 7 टाइम्स और 11 टाइम्स द 11 टर्म पूछा था, और दोनों का सम 18 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऑलवेज आंसर जो होगा वो 0 ही आएगा, ऑलवेज, कभी भी। जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बना के दिखा रहा हूं कि बोल देता 6 टाइम्स द 6 टर्म इक्वल है मेरे पास 9 टाइम्स द 9 टर्म, ये गिवन है। और मेरे से 6 + 9 कितना होता है, 15 होता है। ए 15 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका A15 का आंसर 0 आएगा ही आएगा, हमेशा हमेशा आएगा। चेक करना है, चेक कर लो। 6 टाइम्स द 6 टर्म है, तो A + 5D होता, A + 8D होता, 6A + 42D = 9A + 72D हो जाता। ए वाले एक तरफ -3A = 30D हो जाता, तो A -10D आ रहा है। ए कितना आ गया, -10D आ गया। और हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा था, हमारे पास थी 9 + 1 में, रुकना कुछ गड़बड़ करी है हमने, 42D कैसे लिख दिया भाई मैंने, एक मिनट रुको, 30D लिखना था, अरे 30D था, एक मिनट, यहां गड़बड़ हो गई। मेरे पास कितना हो जाता, ये 42 हो जाता और 30D हो जाता, और ये 72D में से 30D जाता, तो मेरे पास माइनस थे। देखो मैथमेटिक्स से चोरी पकड़ी जाती है, अगर गड़बड़ कर दी है तो पकड़ी जाएगी, ये आता। तो ए जो आता वो -14D आ रहा है, कितना आ रहा है, -14D। और अपने से पूछा कितना था, हमसे जो बोला था उसने, वो बोला था 15 टर्म की वैल्यू, जो मैंने लिखी 0 होनी चाहिए थी। A15 का अगर हम फॉर्मूला लगाते तो A + 14D आता, A -14D, ये भी 14D, तो कट गया कट गया कट गया, तो A15 कितना आ गया, 0 आ गया क्या, तो 15 टर्म 0 आ गया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर कभी एमसीक्यू में कहीं मिल जाए, वैसे मुझे लगता नहीं कि 1 मार्क्स में आएगा आपके पास, अगर आ जाए तो ध्यान रखना 6 टाइम्स 6 के, 9 टाइम्स 9 के, और दोनों का सम जो आ रहा है, अगर वो ही पूछ रहा है, तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा ही होगा, ध्यान रखना। 10 term of AP is -4 and 22nd term is -16. Find is 38 term. 38 टर्म की वो वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 38 टर्म की वैल्यू क्या करेंगे, यहां पे दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी अपने को। तो कितनी बनेगी भाई,
हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 टर्म ऑफ एपी इज -4 एंड 22nd टर्म इज -16, फाइंड इज 38 टर्म। तो मेरे पास 10 टर्म की बात कर रहा है, कितना है -4। 22nd टर्म गिवन है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने बुक के भी किए हैं इस टाइप के, -16। लेकिन पूछ रहा है 38 टर्म, फाइंड क्या करना है, कह रहा है 38 टर्म निकालो। 38 टर्म का फॉर्मूला अगर मैं लगाता तो a प्लस 37d होता। अब ना तो मेरे पास a है ना d है, तो क्या करें, दो इक्वेशंस बनेगी। तो यहां पे अगर मैं लगाता तो कितना होता, a प्लस 10 - 1 d इक्वल टू -4, तो a प्लस 9d इक्वल टू -4। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उधर आ जाओ, इधर अगर मैं फॉर्मूला लगाता तो a प्लस 22 - 1d इक्वल टू -16, -4 ही थी ना, a प्लस 21d इक्वल टू -16। सेकेंड इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एलिमिनेशन करूंगा तो मेरी a और d की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो करें, a प्लस 21d इक्वल टू -16 और a प्लस 9d इक्वल टू -4, माइनस माइनस प्लस। 21 में से 9 चला गया तो 12d आ गया, और 16 में से 4 चला गया, ये भी -12 हो गया, तो d जो हो गया वो -1 हो गया। d -1 अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो a निकल जाएगा, तो a प्लस 9d d -1 इक्वल टू -4, तो a इक्वल टू -4 प्लस 9 इक्वल टू 5 आ गया। a 5 आ गया, d -1 आ गया, और पूछा क्या था, पूछा 38 टर्म था, तो 38 टर्म का फॉर्मूला क्या बना था भाई, 37d। a कितना है, a 5 और d कितना है -1, तो 5 - 37, तो मेरा -32 आंसर आ गया। कितना भाई, -32, 38 टर्म की वैल्यू आ रही है। तो ये n टर्म के फॉर्मूला थे। मैं आपको सम वाले भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसके भी जितने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे वो सारे भी मैं आपको कराने वाला। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।